तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। तो 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली मेरा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम तो अच्छा गया है, बाकी आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी, देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जीएस सुधा में, और आज हम लोग केमिस्ट्री का 3rd पार्ट होने वाला है। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। चांदी कॉपर ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक है। धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। चांदी विद्युत का सर्वोच्चम चालक है। धातुएं ध्वनिक होती हैं, अर्थात दो धातुएं आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुएं आघातवर्धनी होती हैं। इनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। सोना चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनी है। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को पतले तार की तरह खींचा जा सकता है। सर्वाधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। धातुओं के गलनांक कुछ होते हैं। अपवाद गैलेनियम और सीजियम अपवाद हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। पारे को छोड़कर धातु कमरे के तापमान पर ठोस होती है। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुएं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मिनट जस्ट वेट। पारा ठीक है, शायद नहीं पढ़े, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है पढ़ चुके हैं। धातुएं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जिन प्राकृतिक क्षारीय होती है। इनकी प्राकृतिक क्षारीय होती है धातुओं की, परंतु कुछ धातु जैसे जिंक एल्युमिनियम उपधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशील के आधार पर घटता क्रम है Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb और Co। धातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। जल के साथ अभिक्रिया कर धातु क्या बनाती हैं? हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति। प्राकृतिक में धातुएं मुख्यतः 2 रूप की विद्यमान होती हैं, स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था में। सोना चांदी पारा कॉपर आदि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातुएं, जबकि अन्य यौगिक के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे धातुओं को निष्कर्षण उनके अयस्कों से किया जाता है। भूपर्पट में विद्यमान विभिन्न तत्वों की प्रतिशत। ऑक्सीजन जो O से प्रतिशत करता है, उसका कितना धातु प्रतिशत भार अनुसार होता है? 46.6%, सर्वाधिक ऑक्सीजन का है। फिर आता है सिलिकॉन Si जैसा 27.7%। फिर आता है एल्युमिनियम Al, ये आपका 8.1%। फिर आता है आयरन Fe, ये 5.0%। फिर आता है कैल्शियम Ca, ये 3.6%, 3.6%। फिर आता है सोडियम आपका 2.8%। फिर आता है पोटेशियम आपका 2.6%। फिर आता है मैग्नीशियम आपका इसमें होता है 2.0%। फिर आता है हाइड्रोजन 1.0%। फिर आता है अन्य तत्व 0% से 1.0% से कम। सोडियम Na, यह आवर्त सारणी का समूह 1 और द्वितीय आवर्त का तत्व है, जबकि S ब्लॉक में स्थित है। आवर्त सारणी का प्रथम समूह और तृतीय आवर्त का तत्व है, जबकि S ब्लॉक में उपस्थित है सोडियम Na, और एक क्षारीय धातु है। इसका रासायनिक प्रतिक्रिया Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान कितना होता है सोडियम का? 23। यह एक क्षार धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। यह चांदी के समान सफेद धातु है। यह मुलायम होती है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह एक अन्य अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले वातावरण में रखने पर ऑक्सीजन की नमी के साथ क्रिया करके जल को उठाता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। किसे? आपको सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ये एग्जाम में आता है कि किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो वो कौन सा है? सोडियम। उपयोग देखिए सोडियम का, यह प्रबल अपचायक के रूप में संश्लेषित अभिक्रिया में सोडियम लेपों में फोटोग्राफी के फिल्म में स्थायीकरण में आदि द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों के शीतलक के रूप में होता है। अवगारक के रूप में संश्लेषित प्रतिक्रियाओं आदि में इसका उपयोग होता है। मैग्नीशियम Mg का देखिए, आवर्त सारणी के उपवर्ग द्वितीय उपवर्ग और तृतीय आवर्त का तत्व है, जो कि S ब्लॉक में स्थित है। मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12 और परमाणु भार संख्या 24 होती है। यह एक क्षारीय मृदा धातु है। यह चमकदार और भूरे रंग की धातु है। यह उच्च अभिक्रियाशील धातु है।
यह हरे पौधों में तृणहरित और मैग्नीशियम का प्रमुख तत्व है। उपयोग देखिए मैग्नीशियम, यह रिबन हवा में चमकीली रोशनी के साथ जलता है, इसलिए इसका प्रयोग पटाखों इत्यादि में किया जाता है मैग्नीशियम का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक के निर्माण में मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। जलोही त्वचा के उपचार में मृदा स्थिरीकरण में काम आता है मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में इसका उपयोग, पेट की अम्लता दूर करने में इसका भी प्रयोग होता है। कैल्शियम Ca का देखिए, कैल्शियम का यहाँ से देखिए, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 तथा परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 40। यह एक क्षारीय मृदा धातु है जो अतिक्रियाशील होने के साथ कारण प्राकृतिक स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, परंतु यह मुख्यतः कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट और फॉस्फेट आदि का यौगिक के रूप में पाई जाती है। यह हड्डियों, अंडे के छिलकों का प्रमुख घटक है। दूध में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। यह चांदी के समान श्वेत और चमकदार मुलायम धातु है। इसका अपेक्षिक तत्व घनत्व जो होता है 1.55 होता है। अपेक्षिक घनत्व जो होता है 1.55 होता है कैल्शियम का। यह अम्ल और जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है कैल्शियम। प्रयुक्त धातुओं के निष्कर्षण में कैल्शियम का प्रयोग होता है। निष्कर्षण में, जल के शोधन में, संगमरमर के रूप में, कांच सीमेंट और आगे क्या है भाई, मोटार बनाने में इसका प्रयोग, उर्वरकों के निर्माण में भी कैल्शियम का उपयोग किया है। अब देखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम बोरॉन परिवार का तत्व है जो आवर्त सारणी में वर्ग 13 और आवर्त 3 में स्थित है। इसका परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम का 13 और द्रव्यमान कितना है 27। इसके प्रमुख अयस्क हैं बॉक्साइट, कोरंडम आदि इत्यादि हैं। इसका उपयोग देखिए एल्यूमिनियम का, ये जल शुद्धिकरण में, वस्त्रों की रंगाई और छपाई में, रंग पक्का करने में वाले अपक्रिया के रूप में काम आता है। विद्युत संचार हेतु तारों के निर्माण में, बर्तन व घरेलू वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है। धातुओं व सिल्वर पेंट के निर्माण में एल्यूमिनियम का प्रयोग आता है। लोहा Fe देखिए, लोहा एक संक्रमण धातु है। यह आवर्त सारणी में 8वें वर्ग व चतुर्थ आवर्त का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 26 और द्रव्यमान कितना है लोहे का 56 है। परमाणु क्रमांक 26 है, द्रव्यमान 56 है। पृथ्वी पर धातु उपलब्धता क्रम में इसका दूसरा स्थान है। इसके प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिराइट्स है, लिमोनाइट्स है इत्यादि है। आयरन का रासायनिक Fe होता है, जैसे लैटिन में फेरम से लिया गया। इस्पात स्टील, इसमें 0.25% से 1.5 कार्बन होता है, जिसका आयरन और कार्बन की मिश्र धातु होता है। तांबा देखिए Cu, कॉपर धातु का क्रम सक्रिय होने के कारण यह प्राकृतिक में मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है तांबा। यह आवर्त सारणी के समूह 11 उपवर्ग में 1b चौथे वर्ग आवर्त का संक्रमण तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 29 और द्रव्यमान होता है 63.54। तांबे का परमाणु क्रमांक है 29 और इसका द्रव्यमान है 63.54। यह उष्मा विद्युत का उत्तम चालक है। यह अम्ल से क्रिया नहीं करती है। उपयोग, विद्युत लेपन व मुद्रण में स्वर्ण में मिश्रित आभूषण बनाने में उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु व सिक्कों बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोना और स्वर्ण देखिए, आवर्त सारणी के समूह 11 और आवर्त 6 का संक्रमण तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 79 और द्रव्यमान कितना है 197। सोना कितना है, परमाणु क्रमांक है 79 और द्रव्यमान 197। इसके प्रमुख अयस्क हैं कैलावेराइट और सिल्वेनाइट। यह विद्युत ऊष्मा का सुचालक है। यह कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संकेत Au है। इसे लैटिन शब्द ऑरम से लिया गया है। सोना उपयोग देखिए, आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में और धातु पर स्वर्ण पत्र चढ़ाने में और विद्युत लेपन करने में आदि। पारा, इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 18 और द्रव्यमान 200 है। यह सफ़ेद और अत्यंत चमकीली धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में रहती है। उपयोग, थर्मामीटर, बैरोमीटर में गोल्ड व सिल्वर निष्कर्षण में पारा का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और औद्योगिक निर्माण में, विष औषधि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग फ्लोरोसेंट लैंप, यहाँ इंपॉर्टेंट है, फ्लोरोसेंट लैंप में सोडियम क्या बोलते हैं पारा का उपयोग किया जाता है। स्विच और रिले में भी किया जाता है। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि ये रिले क्या होता है, किसको पता है ये रिले क्या है, कमेंट करके बताइए। थोरियम, यह प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है। थोरियम दुर्लभ मृदा तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम रेडियोधर्मी तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 90 और द्रव्यमान संख्या 232 है। इसका परमाणु अयस्क मोनाजाइट है।
उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में नाभिकीय ईंधन के रूप में फोटो इलेक्ट्रिक सेल में उपयोग किया जाता है। सीसा, सीसा मुख्यतः अपने सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। यह परमाणु क्रमांक 82 और द्रव्यमान 207 है। इसका प्रमुख अयस्क गेलना और सेरुसाइड है। यह सर्वाधिक स्थायी तत्व है। इसका रंग नीला भूरा होता है। इसका रंग नीला और भूरा होता है। नेक्स्ट उपयोग देखिए, विभिन्न नाभिकीय अनुसंधान में, कार्बन सीसा शरीर के कृत्रिम अंगों के निर्माण में और विभिन्न मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यूरेनियम यू, ये रेडियोधर्मी दुर्लभ तत्व है या एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक यूरेनियम में कितना है 92 और परमाणु द्रव्यमान 238 होता है। इसका मुख्य अयस्क पिच ब्लेड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछता है कि पिच ब्लेड किसका अयस्क है, तो किसका, यूरेनियम का अयस्क है। परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और परमाणु बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा और औषधीय अनुप्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर एजी देखिए, यह आवर्त सारणी के समूह में 11वां और आवर्त 5 का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 47 और द्रव्यमान संख्या 108 है। यह एक मुलायम चमकीली श्वेत धातु है। यह प्राकृतिक में संयुक्त और स्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। सिल्वर के यौगिक सिल्वर क्लोराइड, इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका उपयोग मतदान के चिन्ह बनाने के समय में किया जाता है। एक बार मैंने सबसे पहले जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो उसमें एक भैया थे, वो इलाहाबाद पढ़ते थे, वो बोलते थे कि सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, ये फोटोग्राफी उपयोग में किया जाता है। ये मुझे पहले से पता था, मतलब मुझे तो पता ही है भाई। सिक्के, बर्तन, आभूषण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, फोटोग्राफी में इन सब का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज देखिए Mn, इसका परमाणु क्रमांक 25 और द्रव्यमान कितना होता है 55 होता है। यह उच्च अभिक्रियाशील धातु है जो प्रायः खनिजों में लोहे के साथ संयुक्त रूप में प्राप्त होती है। इसके यौगिक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लाल दवा के नाम से जाना जाता है। त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में, दूषित जल के उपचार में, इस्पात निर्माण में इसका उपयोग होता है। अधातु नॉन मेटल देखिए, यहाँ से हम देखेंगे अब नॉन मेटल, वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है अधातु कहलाते हैं। कलर देखते हैं कुछ चेंज होता है कि नहीं। अधातु कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, अधातु हैं। अधातु भौतिक स्वरूप और रासायनिक संरचना दोनों के आधारों पर धातु में भिन्न होता है। अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से 91 अधातु और 91 धातुएं और 20 अधातु और 7 उपधातुएं प्राप्त हुई हैं। धातुओं के आवर्त सारणी में दाएं भाग का स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी में धातुओं को दाएं भाग में स्थान दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन पहले वर्ग के अतिरिक्त सभी अधात्विक तत्व P ब्लॉक में स्थित हैं। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुएं समांतर रूप से चमकदार नहीं होती इसलिए, परंतु आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। अपवाद कौन सा है, आयोडीन है, जो अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। अधातुओं में गलनांक और कथनांक कम होता है। अधातुओं में गलनांक और कथनांक कम होता है। अपवाद, इसके अपवाद है हीरा और ग्रेफाइट। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट भी एक अपवाद है। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम में आता है कि कमरे के ताप पर कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है क्या, ब्रोमीन नाम है। महत्वपूर्ण धातु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 1.008 है। इसके प्रत्येक परमाणु की एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं। यह S ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक का, S ब्लॉक का तत्व है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसका सामान्य नामांकन एंटोनी लवेजियर ने किया था। हाइड्रोजन ब्रह्मांड की अति बाहुल्य तत्व, संपूर्ण ब्रह्मांड के द्रव्यमान का 70% है। सूर्य का लगभग 73% द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना हुआ, जो सूर्य का सबसे प्रचुर तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग अंतरिक्षयानों और रॉकेट के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। उर्वरक निर्माण के हैबर विधि में अमोनिया संश्लेषित हेतु किया जाता है और वनस्पति तेल हाइड्रोजन कणिक में घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के रूप देखिए,
जैसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भारी जल भी कहा जाता है। इसकी खोज यूरे और पॉस्टबर्न ने की थी। इसका उपयोग परमाणु भट्टी में के मंदक के रूप में किया जाता है। इसका अणुभार कितना होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का 20 होता है। हाइड्रोजन पैराऑक्साइड पेरोक्साइड इसका H2O2 इसकी खोज 1918 में थेनॉर्ड ने की थी। सल्फर यह आवर्त सारणी के आवर्त 3 और वर्ग 16 का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु द्रव्यमान 32.6 है। यह पी ब्लॉक का तत्व है। यह पीले रंग की ठोस पदार्थ है। उपयोग औषधियों, मलहमों और विरंजक के रूप में होता है। प्राकृतिक रबड़ की लोचशीलता और कठोरता बढ़ाने में यह वल्कनिकट कहलाता है। जीवाणु और कीटनाशकों के रूप में इसका प्रयोग करता है। अब देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन धातु देखिए आवर्त सारणी में आवर्त 2 वर्ग 16 में स्थान दिया गया है ऑक्सीजन को। इसका परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 16। वायुमंडल में इसकी लगभग 21% मात्रा पाई जाती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की खोज कॉल विल्हेम सिले और प्रिस्टले ने की थी। यह स्वयं अज्वलनशील गैस है, परंतु यह दहन में सहायक होता है। यह अचुंबकीय प्राकृतिक होती है। यह द्विपरमाणु गैस है। उपयोग श्वसन क्रिया में, वेल्डिंग आदि में। ओजोन O3 ओजोन ऑक्सीजन गैस का अपरूप है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और पृथ्वी के इसके दुष्प्रभाव से बचाती है। ओजोन वायुमंडल के समताप में एक रक्षात्मक परत के रूप में पाया जाता है। कार्बन C आवर्त सारणी में आवर्त 2 वर्ग 14 और पी ब्लॉक का तत्व है। ब्रह्मांड में चौथा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कार्बन चतुर्थ तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान होता है 12 कार्बन का। नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला एक द्विपरमाणु गैस है। कौन सा परमाणु गैस है? द्विपरमाणु गैस है। इसकी खोज डी रदरफोर्ड ने वर्ष 1772 में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। आवर्त सारणी के और ये नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 2 आवर्त सारणी में 2 वर्ग 15 तथा पी ब्लॉक का तत्व है। इसकी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक जो है वो 7 है और द्रव्यमान संख्या 14 है। यह एक अक्रिय गैस का समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है। उपयोग जो इसका है विद्युत बल्बों और उच्च ताप वाले समतापी में, वायुयान के टायरों और रेसिंग कारों के टायरों में इसका उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिकड़ द्वारा मृदा में पहुंचती है। इसका उपयोग पौधे करते हैं। नाइट्रोजन के पहला यौगिक है अमोनिया। इसका सूत्र है NH3। अमोनिया का सूत्र है NH3। अमोनिया के उपयोग आशु गैस के रूप में किया जाता है। अमोनिया जल में विलय गैस है। इसका जलीय विलय क्षारीय होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अमोनिया लाल लिटमस को कौन कर देता है? क्षारीय कर देता है अमोनिया। इसका निर्माण हैवर विधि में किया जाता है। इस विधि में उत्प्रेरक रूप में लोहे का चूड़ का उपयोग किया जाता है हैवर विधि में। नेक्स्ट ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड। ये N2O है। यह रंगहीन कुछ धात्विक गंध वाली गैस है। इसको सूंघने पर हंसी आने लगती है नाइट्रस ऑक्साइड की। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टले को प्राप्त हुआ है। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। फास्फोरस P आवर्त सारणी के आवर्त 3 और वर्ग 15 में स्थित तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 15 और द्रव्यमान 30.91 लगभग 31% के आसपास है। यह स्फुरदीप्त गुण पाया जाता है इसमें। इसी कारण यह अंधकार में भी चमकता है। फास्फोरस अंधकार में भी चमकता है। यह अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट और फॉस्फोराइड के रूप में पाया जाता है। इसकी खोज हैनिंग ब्रॉन्ड ने की थी। किसने की थी? हैनिंग ब्रॉन्ड ने की थी। और ये इसकी परमाणुकता 4 होती है। फास्फोरस के अपरूप श्वेत और पीला फास्फोरस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज। यह रंगहीन मोम जैसा मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ है। यह एक विषैला पदार्थ है। यह वायु के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठाता है, इसलिए इसे जल में डुबो कर रखा जाता है फास्फोरस को। इसका उपयोग युद्ध सामग्री के निर्माण में किया जाता है फास्फोरस का। लाल फास्फोरस यह लाल रंग का अपारदर्शक और रवेदार ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल हाइपोफॉस्फोरस अम्ल जो होते हैं ये H3PO2, ऑर्थोफॉस्फेरिक अम्ल H3PO4, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल H4P2O7 और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल HPO3, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3PO3। यह प्राकृतिक में अविषैला होता है प्राकृतिक में।
इसकी आणविक संरचना रेखीय श्रृंखला के समान होती है। हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व आवर्त सारणी के समूह 17 में को कहा जाता है हैलोजन तत्व। इस समूह में कुल तत्वों की संख्या 6 है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन और टेनेसीन। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टोटीन है और टेनेसीन है। हैलोजन तत्व की विशेषता, हैलोजन समूह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सम्मानित ताप, दाब और पदार्थ के तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव्य, गैस वाले तत्व पाए जाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन गैसीय अवस्था में, आयोडीन और एस्टेटीन ठोस अवस्था में, जबकि ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन गैसीय अवस्था में होती हैं, आयोडीन और एस्टेटीन जो होती हैं ठोस अवस्था में, जबकि ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। हैलोजन तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के लवणों का निर्माण करते हैं। सभी हैलोजन तत्व उच्च ऑक्सीकारक होते हैं। इन समूह के सभी तत्व अधातु होते हैं। हैलोजन तत्व के समूह के सभी तत्व क्या होते हैं? अधातु हैं। हैलोजन सभी रंगहीन होते हैं, सभी हैलोजन रंगहीन होते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और परमाणु द्रव्यमान 18.99 लगभग 19 होता है। यह सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व है तथा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह समान ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह सबसे अधिक क्रियाशील और प्रबल ऑक्सीकारक है। उपयोग नाभिक ईंधन के प्रसंस्करण में, टूथपेस्ट के निर्माण में और फ्रिज और एसी और सीएफसी गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है फ्लोरीन का। क्लोरीन देखिए Cl, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 17 और परमाणु द्रव्यमान का जो भार होता है 35.5 होता है। ये पीले रंग का क्लोरीन तीक्ष्ण गंध वाली और दम घोटू गैस है। क्लोरीन यह धातु और धातु के साथ क्रिया करके क्लोराइस्ट का निर्माण करता है। ये फूलों का रंग उड़ा देता है, फूलों का रंग उड़ा देता है क्लोरीन। विरंजक चूड़, अशु गैस, मास्टर गैस, क्लोरोफॉर्म, औषधियों आदि के रूप में निर्माण होता है। ये जल में जीवाणु रहित करने में होता है। क्लोरीन जल को जीवाणु रहित करने में होता है। ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन का उपयोग, ब्रोमीन परमाणु क्रमांक जो होता है 35 और परमाणु द्रव्यमान होता है 79.90 से होता है। यह एकमात्र अधातु आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और यह गहरे लाल रंग का होता है। ब्रोमीन यह ब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड, ब्रोमाइड लवणों के निर्माण में किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में, आंसू गैस तथा विषैली गैस को बनाने में किया जाता है। यह औषधि निर्माण में ब्रोमीन का उपयोग होता है। आयोडीन, आयोडीन की खोज सर्वप्रथम कोर्टिस ने 1811 में समुद्री खरपतवार सी वेस्ट की राख से की थी। इसका परमाणु क्रमांक 53 और द्रव्यमान कितना है? 126.9। यह गहरे बैंगनी रंग का धात्विक चमकदार क्रिस्टलीय होता है। आयोडीन खोज किसने की थी? कोर्टिस ने। आयोडीन की कमी से मानव में घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन अल्कोहल और मिश्रण के टिंचर आयोडीन कहते हैं। अल्कोहल और मिश्रण के टिंचर को आयोडीन कहते हैं। प्रयोगशालाओं में प्रयोगशालाओं में अभिक्रमक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में अंडों के उत्पादन बढ़ाने में किया जाता है। अक्रिय गैस तथा उत्कृष्ट गैस, इन्हें आवर्त सारणी के समूह 18 और समूह 0 में रखा गया है। रासायनिक रूप से अक्रिय होने के कारण इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं तथा इनके उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr और जीनियन Xe और रेडॉन Rn तत्व है। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस में पहले हम लोग देखेंगे हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान होता है 4। इसकी खोज से नॉर्मन लॉकर और जॉन सैन को जाता है। यह ब्रह्मांड में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व है। हल्की और अज्वलनशील है हीलियम। उपयोग गैस रिसाव का पता लगाने में, चिकित्सा की गोताखोरी में, परमाणु रिएक्टर में और MRI स्नैकर क्या बोलते हैं स्कैनर में किया जाता है। MRI का आपको फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। अभी मौसम परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। नियोन देखिए Ne, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 और द्रव्यमान संख्या 20 होती है। इसकी खोज श्री रामसे और टेवर्स को जाता है। यह द्रव्य आर्गन का वाष्पशील भाग में प्राप्त होती है। उपयोग उच्च वोल्टेज के संकेत और स्विचिंग गियर और बिजली अवरोधक और लेजर बनाने में नियोन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आर्गन। इसकी खोज विलियम्स रामसे ने की थी। इसका परमाणु क्रमांक 18 और द्रव्यमान होता है 40 आर्गन का। यह एक रंगहीन, गंधहीन और अज्वलनशील गैस है आर्गन। वेल्डिंग में, प्रकाश बल्ब में, कार के टायर में, अस्पताल, खाद्य पैकेजिंग में किया जाता है। पैकिंग में, शराब निर्माण में, कार्डियोसर्जरी में और कैंसर कोशिकाओं के उच्च ताप पर तंतुओं के ऑक्सीकरण रोकने के लिए। क्रिप्टॉन, इसका परमाणु क्रमांक 36 और द्रव्यमान होता है 84। इसकी खोज विलियम्स रामसे और मॉरिस
ट्रेवर्स ने की थी। यह क्रिप्टॉन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस, अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। आपको वो मूवी देखे हो सुपरमैन, वहां पे आते हैं क्रिप्टोनियन, और सुपरमैन होता है क्रिप्टॉन ग्रह का होता है। कहाँ से आया होता है सुपरमैन? क्रिप्टॉन गैस से आया होता है। ठीक है। यह फ्लोरीन गैस के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता क्रिप्टॉन। यह अक्रिय गैसों के साथ फ्लोरोसेंट लैब में उपयोग होता है। जीनोम देखिए, इसकी खोज रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने की थी। यह सर्वाधिक यौगिक बनने वाली अभिक्रिया अक्रिय गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 54 और द्रव्यमान होता है 131। यह वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती है। सबसे अल्प मात्रा में जीनोन पाई जाती है। इसकी स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस उपयोग उच्च गति से फ्लैश बल्बों में, कैंसर उपचार के व उपग्रह अंतरिक्षयानों के अधीन किया जाता है। रेडॉन, इसकी खोज अर्नेस्ट ड्रॉन ने की थी। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में, भूकंप की भविष्यवाणी में और पेट्रोलियम और अन्य यूरेनियम की खोज में की थी। उपधातु यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे उपधातु। उपधातु उपधातु मेटलॉइड। आवर्त सारणी में उपधातु पी ब्लॉक। देखिए, आवर्त 2 में पाया था आपका ब्रोमीन, समूह 13 में ब्रोमीन, और समूह 14 में नहीं पाया था, समूह 15 नहीं। आवर्त 3 में आपका समूह 14 में पाया था सिलिकॉन। आवर्त 4 में समूह 14 में पाया था जर्मेनियम, और समूह 15 में आर्सेनिक। आवर्त 5 में एंटीमनी, इसे बिस्मिथ कहते हैं, 15 में, और समूह टेलुरिन ये आपका पाया था 16 में। आवर्त 6 में पाया था पोलेनियम, ये 16 में पाया था। उपधातुओं को आवर्त सारणी में धातु और अधातु के मध्य रखा गया, जिनकी संख्या कितनी है? 17, जिसमें बोरॉन, टेरुलियम, पोलेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन कौन से? बोरॉन, टेरुलियम, पोलेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरॉन देखिए पहले, बोरॉन 20 से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 5 और द्रव्यमान होता है 10.811। यह आवर्त सारणी के आवर्त 2 और वर्ग 13 में तत्व है। यह निम्न ताप पर विद्युत रोधी और सामान्य व्यवहार करता है, और उच्च ताप पर विद्युत सुचालक का प्रदर्शन करता है। उपयोग एंटीसेप्टिक औषधियों में बोरॉन का उपयोग करता है, इस्पात की कठोरता बढ़ाने में और फाइबर ग्लास के विद्युत रोधी बनाने में। सिलिकॉन, सिलिकॉन की खोज 1824 में जॉन्स जबक बर्जेलियस ने की थी। इसका परमाणु क्रमांक 14 और परमाणु द्रव्यमान 28.085 है। यह आवर्त सारणी के आवर्त 3 और वर्ग 14 का तत्व है। यह एक रवेदार, ठोस और भंगुर उपधातु है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, इसे सिलिका कहते हैं। मिट्टी के बर्तन व भवन निर्माण में यह एक अर्धचालक है, इसलिए इसका उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है। कंप्यूटर चिप और सोलर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप और सोलर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम, यह आवर्त सारणी के आवर्त 4 और वर्ग 14 का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 32 और द्रव्यमान 72 है। यह जर्मेनियम सिलिकॉन के समान दिखाई पड़ता है। अर्धचालक के रूप में देखिए, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में। आर्सेनिक, आवर्त सारणी के आवर्त 4 और वर्ग 15 का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 33 और परमाणु द्रव्यमान जो होता है 74.92 है। इसकी खोज अल्बर्ट्स मैक्सन ने की थी। कीटनाशक, कृषि के इसका उपयोग जो है कृषि के कीटनाशक के रूप में, काष्ठ परीक्षण के रूप में, कांच बनाने और चमड़ी की सुरक्षित वस्तु सुरक्षित करने में होता है इसका आर्सेनिक का उपयोग। प्रमुख धातुओं के अयस्क, धातु, मेटल और कोर जिसे बोलते हैं। सोडियम Na चिली सॉल्ट पेपर और सोडियम नाइट्रेट, इसका सूत्र है NaNO3। बोरेक्स का है, ये एग्जाम में या फिर आप सब कोई अगर ज्ञानी आपको कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, गांव वाले कई लोग आते हैं कि भाई आप एग्जाम पढ़ते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो बोरेक्स का सूत्र सुहागा इसे बोलते हैं। इसका सूत्र पढ़ लेंगे या आपका फिटकरी का सूत्र पढ़ लेंगे कि भाई बताओ। तो आपका बोरेक्स का सूत्र है Na2B4O7 10H2O। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, सोडियम का एस होते हैं चिली सॉल्ट पेपर, सोडियम नाइट्रेट, बोरेक्स और साधारण नमक, और ये सोडियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का एस होता है क्रायोलाइट्स, बॉक्साइड और कोरंडम और नीलम। क्रायोलाइड का सूत्र है NF3AlF6 है, और बॉक्साइड का Al2O3 2H2O होता है, और कोरंडम या नीलम का होता है Al2O3। पोटेशियम का देखिए के, जिसे सल्फाइन या पोटेशियम क्लोराइड KCl बोलते हैं, और नाइट्रेट जैसे सोरा बोलते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3।
मैग्नीशियम देखिए Mg का, इसका एस का मैग्नेसाइट, एप्सम लवण या मैग्नीशियम सल्फेट या डोलोमाइट। मैग्नेसाइट का सूत्र होता है MgCO3 और एप्सम लवण या मैग्नीज सल्फेट का होता है MgSO4 7H2O होता है और डोलोमाइट का होता है MgCO3 CaCO3। हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। सोना Au का होता है कैल्वेराइट जिसे AuTe2 होता है और सिल्वेनाइटस ये होता है AgAuTe2। पारा का होता है सिनेबार HgS। जिंक का होता है जिंक ब्लेड जिसे ZnS और जिंकाइट जिसे ZnO। बोरियम देखिए, बोरियम इसको कहते हैं बेराइट्स BaSO4। कैल्शियम का सूत्र, कैल्शियम का एस का होता है डोलोमाइट, कैल्साइट्स या चूना पत्थर, जिप्सम या सेलेनाइट। कैल्शियम का डोलोमाइट का सूत्र है CaCO3 MgCO3 और कैल्साइट या चूना पत्थर का होता है CaCO3 और जिप्सम या सेलेनाइट का होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। तांबा का देखिए Cu जिसे बोलते हैं, इसके एस का होता है मैकेलाइट्स, क्यूपाराइट्स और कॉपर पायराइट्स। मैकेलाइट का सूत्र होता है CuOH2 और CuCO3 और क्यूपाराइट का होता है Cu2O और कॉपर पायराइट का होता है CuFeS2। सिल्वर Ag का होता है अर्जेनाइट, अर्जेनाइट इसका Ag2S और हॉर्न सिल्वर का होता है AgCl। टिन का एस का होता है Kc टेराइट्स, इसका SnO2। यूरेनियम का होता है पिच ब्लेड्स, यूरेनाइट जैसे CO2 और U2O3। लोहा का होता है Fe, हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 और सेडराइट का होता है FeCO3। आयरन पायराइट का होता है FeS2। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेटाइट और आयरन पायराइट लोहा का एस होता है। लेड शीशा का होता है गेलना, शीशा का एस होता है गेलना, PbS उसका होता है। मिश्र धातु और एलो देखिए, मिश्र धातु एलो। कांसा जो बना होता है कांसा, इसमें Cu मिला होता है आपका 88% और Sn मिला होता है 12%। पीतल इसमें पीतल बना होता है Cu आपका 70% और आपका Zn मिला होता है 30%। कृत्रिम सोना आपका Cu मिला होता है 90% और Al मिला होता है 10%। गन मेटल में Cu होता है 88% और ऐसा होता है 10% और Zn होता है 2%। मोनल मेटल में आपका Cu होता है 28%, Fe होता है 2% और Ni होता है 70%। रोज मेटल में होता है Pi होता है आपका 50%, Pb होता है 28% और Sn होता है 22%। आपका टाइप मेटल में होता है आपका Pb होता है 82%, Sb होता है 15% और Sn होता है 3%। जर्मन सिल्वर में आपका Cu होता है 60%, Ni होता है 20% और Zn होता है 20%। मैग्नीशियम में होता है आपका Al होता है 95%, Mg होता है 5%। ड्यूरेलियम में होता है Al आपका 95%, Mg होता है 1% और Cu होता है 4%। एल्युमिनियम में होता है ब्रॉन्ज में होता है Al आपका 10% और Cu होता है 90%। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में होता है Cu आपका 85%, Sn आपका 12%, P आपका 2%। नाइक्रोम में होता है Ne, Fe, Cr, C, Mn, Zn और SiOS। सोल्डर में Pb होता है 68% और Sn होता है 32%। और स्टेनलेस स्टील में होता है Fe होता है 73% और Cr होता है 18% और Ne होता है 8% और C होता है आपका 1%। क्रोमियम स्टील में होता है Fe होता है 90 से 95% और Cr होता है आपका 2.4% और C होता है 1.5%। निकल में होता है Fe आपका 90 से 95%, Ni होता है 3.5% और C होता है 1.5%। गन स्टील में Fe होता है आपका 85 से 95% और Cr होता है आपका 10% और C होता है 0.25 से आपका Mn होता है 0.35। ईंधन यहाँ से देखेंगे हम लोग, ईंधन